Hello, boys. We are going to learn first chapter of civics of SST democracy. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब जहाँ प्रजा का शासन हो उसी को प्रजातंत्र बोलते हैं। और प्रजातंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। मतलब जो प्रजातंत्र होता है वह लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा शासन होता है और लोगों के लिए शासन होता है। अब देखिए, आपका ये सिविक्स का पहला चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। In any society, the interest and problems of a vast number of its members cannot be the same। कहता है किसी समाज में जो बड़े समूह रहते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, सभी लोगों का जो समस्या है और इंटरेस्ट है एक नहीं हो सकता। The clash of interest among the people or groups causes conflict and lawlessness। कहता है समाज में अलग अलग समूहों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है और इसके कारण उनमें हमेशा क्लैश होते रहता है, झगड़ा होते रहता है। और यह झगड़ा क्या करता है? कन्फ्लिक्ट्स, विवाद पैदा करता है। और कानून विहीनता, मतलब समाज में बार बार कानून टूटता है, इस स्थिति को पैदा करता है। इन सच ए सिचुएशन माइट कैन बी द राइट। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी को बोलता है माइट कैन बी द राइट। सो टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, टू इंश्योर कोऑपरेशन अमंग द पीपुल, टू मेक कलेक्टिव डिसीजंस एंड टू गेट थिंग्स डन, ए नीड फॉर ए पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ट। और ऐसी स्थिति में कि समाज में कानून व्यवस्था लागू रहे, कायम रहे, लोगों के आपस में सहयोग हो, सामूहिक निर्णय लिया जा सके और इन परिस्थिति में सारे कामों को किया जाए, इसके लिए एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता हुई। द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ए गवर्नमेंट। और यह जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट है, सरकार है। There are three main types or forms of government which exist in the world today। कहता है दुनिया में अभी तीन प्रकार की सरकारें हैं। कौन कौन सरकारें हैं? These important systems of power are democracy, monarchy and dictatorship। तो तीन प्रकार का है। सबसे पहला डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब हुआ जहाँ जनता के द्वारा शासन है। मोनार्की मतलब जहाँ राजतंत्र, राजा के द्वारा शासन हुआ। और डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप बोलते हैं जहाँ की जो सत्ता है किसी एक व्यक्ति के हाथ में है, सारा पावर एक व्यक्ति के हाथ में सिमटा हुआ है और वो मनमानी करता है, इसी को डिक्टेटर बोलते हैं। अब सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में जानिए। डेमोक्रेसी क्या है? द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्राटिया विच मीन्स डेमोस द पीपुल, क्राटिया मीन्स पावर और रूल। कहता है कि ये जो डेमोक्रेसी है, इस शब्द को लिया गया है ग्रीक वर्ड से। वह ग्रीक वर्ड है डेमोक्राटिया, जिसका मतलब होता है जनता का पावर, जनता का रूल। दस डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपुल हैव ए वॉइस इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर, टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कहता है तो डेमोक्रेसी वैसी सरकार है, सरकार का स्वरूप है जहाँ जनता का से होता है, जनता का वॉइस चलता है और जो भी पावर एक्सरसाइज होता है उसमें जनता की सुनी जाती है। किसके द्वारा? तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता के द्वारा, जनता जिन्हें शासन करने के लिए चुनती है। इन सिंपल वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स ए रूल बाय द कॉमन पीपुल। और अगर साधारण शब्दों में बोला जाए तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है सामान्य लोगों के द्वारा शासन। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। People are supreme, no body or institute is above them। कहता डेमोक्रेसी में क्या होता है?
कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और जो जनता है वही सबसे शक्तिशाली होता है, सुप्रीम होता है, सर्वोच्च होती है जनता। नोबडी और इंस्टीट्यूट इज एबव देम, और जनता से ऊपर कोई संस्था और कोई व्यक्ति नहीं होता है। द गवर्नमेंट इज एंसरेबल टू द पीपुल एंड ओनली द पीपुल कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। और कहता है सरकार को हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, उत्तरदायी होना पड़ता है, और जब भी जनता सोचेगी तब वो सरकार को चेंज कर सकती है। कैसे? उसके संविधान में जो उसको अधिकार दिया है उसी के मुताबिक। इट इज़ द पीपुल हु गिव गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉज। और जनता ही है जो सरकार को शक्ति देती है निर्णय लेने के लिए और कानून को लागू करने के लिए। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस। और जनता इसको कैसे करती है अपने पावर का यूज? इलेक्शन के द्वारा। इन विच इलेक्टर्स वोट फॉर ए गवर्नमेंट फ्रॉम ए रेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और इसमें चुनाव में जनता क्या करती है? ढेर सारे राजनीतिक दलों के बीच अपना वोट देकर अपने सरकार का चुनाव करती है। इन फैक्ट पीपल वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स और कैंडिडेट एंड इलेक्ट देम। और जनता क्या करती है? किसी खास व्यक्ति को जिसे वो पसंद करती है उसके पक्ष में ज़्यादा वोट देती है और चुनती है। These elected persons form the government by the system and the government is directly responsible to the people. और इसमें क्या होता है? जो इलेक्टेड प्रतिनिधि होते हैं सरकार बनाते हैं, और ये जो सरकार होती है सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होती है। It has to explain its action and defend its decisions to the people. कहता है उस सरकार को अपने कामों को व्याख्या करनी पड़ती है, जवाब देना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ऐसा काम उसने क्यों किया, और अपने डिसीजन को जनता के सामने डिफेंड करना पड़ता है कि नहीं हम इस कारण से इस डिसीजन को लिए। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे हैव ए डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए इट इज़। उदाहरण के रूप भारत है, यूएसए है, ब्रिटेन है, जितनी भी सरकारें हैं अधिकतर देशों में डेमोक्रेसी है। उसका स्वरूप भले अलग अलग है। मोनार्की, द वर्ल्ड मोनार्की हैज़ बिन ड्राइवन फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड। मोनार्किया, और जो मोनार्किज्म है, जो मोनार्की है, ये भी ग्रीक शब्द से लिया गया है, मोनार्किया से, विच मीन्स द रूल ऑफ वन। इसमें क्या होता है? एक आदमी का शासन। इट इज़ ए गवर्नमेंट बाय सॉवरेन हेड ऑफ स्टेट, स्पेशली किंग, क्वीन और एम्परर। इसमें राजा, रानी या राजकुमार, शासक जो होते हैं वही गवर्नमेंट के मुख्य होते हैं और वो स्वतंत्र होते हैं। इन ए मोनार्की द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज द हेड ऑफ द नेशन। और उसमें जो राजशाही परिवार के हेड होते हैं वही सरकार के ही हेड होते हैं, वही देश के भी हेड होते हैं। द मोनार्क और द किंग और क्वीन इज सक्सीडेड बाय हिज हर क्लोजेस्ट रिलेटिव, मोस्टली द एल्डेस्ट सन, इन द हेरिडिटरी सक्सेशन। और वहाँ जो शासन में चेंज होता है, राजा जो बदलते हैं, शासक जो बदलते हैं, वो कैसे बदलते हैं? हेरिडिटी के आधार पर, वंशानुगुणत आधार पर। अधिकतर केसों में जो सबसे बड़े सुपुत्र होते हैं, पुत्र होते हैं, वही अगले राजा बनते हैं। अब बाद के इस केसों में बेटियां या और क्लोज रिलेटिव भी शासन को संभालते हैं। In this system, the monarch takes decisions and runs the government with the help of small group of ministers or advisors. और इस शासन में राजा जो कैसे शासन करते हैं? तो एक छोटा सा मंत्री का समूह होता है या एडवाइजर्स होता है, सलाह देने सलाहकार लोग होते हैं। इसी के द्वारा सरकार शासन, मोनार्क शासन चलाते हैं, राजा शासन चलाते हैं। द किंग और द क्वीन डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन द इलेक्शंस, नाइदर डू दे हैव टू डिफेंड देयर डिसीजंस। और इसमें क्या होता है? राजा अपने डिसीजन के प्रति, अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। उनसे जनता ये नहीं पूछ सकती है कि आप इन्होंने ये काम क्यों किया, डिसीजन क्यों लिया। डिसीजन मोरक्को, सऊदी अरबिया, जॉर्डन हैव द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। 3 देशों का नाम है, कहाँ? मोरक्को, सऊदी अरबिया और जॉर्डन में ये मोनार्किज्म है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब वहाँ राजा लोगों का शासन है। अब डिक्टेटरशिप, इन द डिक्टेटरशिप पीपुल हैव
नो राइट एंड ऑल द पावर्स रेस्ट इन द हैंड ऑफ ए वन मैन। और जो तानाशाही प्रवृत्ति का सरकार होता है, जो तानाशाही सरकार है, वहाँ क्या होता है, एक व्यक्ति के हाथों में सरकार की सारी शक्तियाँ सिमटी होती है। दैट इज देयर इज ए सिंगल रूलर विथ एब्सोल्यूट पावर। और इसलिए डिक्टेटरशिप में एक ही शासक होता है और सारी शक्तियाँ उसके हाथ में रहती है। मोस्ट डिक्टेटर्स गेन पावर आइदर थ्रू ए मिलिट्री टेक ओवर और बाय सीजिंग लीडरशिप फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रूलर। अधिकतर जो डिक्टेटरशिप शासन हुआ कब हुआ है, या तो सेना वहाँ पर शासन को सीज कर लिया है, या कोई व्यक्ति जो वर्तमान सरकार है उसको हटाकर खुद अपने हाथों में सारा ताकत, सरकार का ताकत ले लिया है। इन दिस सिस्टम सिटीजन कैन नॉट रेज एनी क्वेश्चन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स मेथड ऑफ फंक्शनिंग। और ये डिक्टेटरशिप तानाशाही शासन में कोई भी आदमी तानाशाह के खिलाफ, उसके डिसीजन के खिलाफ, उसके निर्णय के खिलाफ कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। सिटीजन इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज फेट एंड इज ऑलवेज द मर्सी ऑफ द डिक्टेटर। करता है इसमें जो साधारण जनता होती है या जो नागरिक होते हैं, वह मास्टर अपने फेट के नहीं होते हैं, अपने भाग के विधाता खुद नहीं होते हैं, बल्कि जो डिक्टेटर होता है उसके मर्सी पर वो जीते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ऑफ पाकिस्तान, सद्दाम हुसैन ऑफ इराक वेयर एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटर्स। आप इसका हमें दो उदाहरण है, एक सद्दाम हुसैन का जो इराक के राष्ट्रपति थे, वो भी डिक्टेटर थे, और दूसरा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है, जो परवेज मुशर्रफ जो थे, सेना के हेड थे, उन्होंने सारी प्रजातांत्रिक सरकार को उलट के शासन अपने हाथों में ले लिया और डिक्टेटर के रूप में जब तक जिंदा रहे परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान पर शासन करते रहे। तो ये डिक्टेटर का दो उदाहरण है। डिक्टेटर इज ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर ओवर ए कंट्री एंड द पावर हैज़ बीन गिवन बाय फोर्स, गेन्ड बाय फोर्स। डिक्टेटर क्या करता है, उसके हाथों में पूरा पावर होता है, जो शासक होता है डिक्टेटर, और वह ताकत से इस शक्ति को हासिल करता है। अब है ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे शुरू हुआ? द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशियंट ग्रीस। प्राचीन जो ग्रीस है, यूनान, वहीं से शुरुआत होती है किसका? प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का। द वर्ड डेमोक्रेसी इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन। और जो डेमोक्रेसी शब्द है उसका भी ओरिजिन कहाँ है? तो ग्रीस के द्वारा, ग्रीस के शब्दों में। इट हैज़ एन ओल्ड एज एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन। और जो डेमोक्रेसी शब्द है या डेमोक्रेसी है उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी यूनान की सभ्यता है। द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी सिस्टम इमर्ज इन द ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस वेयर ऑल द एडल्ट मेल पॉपुलेशन फॉर्म एन असेंबली एंड पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली। और जो सबसे पहला उदाहरण ग्रीस में मिलता है कहाँ? एथेंस में। वहाँ जो राजधानी थी एथेंस, वहाँ लोगों का एक समूह जो वयस्क लोग थे, उन्होंने एक संस्था फॉर्म किया, असेंबली, और उसमें जमा होकर उन्होंने डिसीजन लिया डायरेक्टली शासन करने का। तो यही सबसे प्राचीनतम उदाहरण है डेमोक्रेसी का, शुरुआत हुआ है। इन द रोमन रिपब्लिक ऑल्सो देयर वेयर सम एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सम पब्लिक पोस्ट वेयर फिल्ड बाय इलेक्शंस। कहता है रोमन में, रोमन सभ्यता थी, रोमन रिपब्लिक, वहाँ भी डेमोक्रेसी के कुछ लक्षण मिले हैं, कुछ उदाहरण मिले हैं। वहाँ भी कुछ पब्लिक पोस्ट था, उसका चुनाव से भरा जाता था। रिमार्केबली वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी वेयर फाउंड इन द एंशिएंट इंडिया। और भारत में ही पाया गया है। समटाइम्स बिफोर 6th century BC, महाजनपद ऑफ द वैशाली प्रेजेंट इन बिहार इंडिया वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक। और रिपब्लिक किसको बोलते हैं? गणतंत्र, गणतंत्र बोलते हैं जहाँ की जो शासक होता है, मेन शासक होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, वह चुनाव के द्वारा होता है। तो भारत के अंदर प्राचीन काल में जो उदाहरण मिला है महापद का, महाजनपद का, वो कहाँ का है? वैशाली का है, बिहार का है। आज वो वैशाली को हाजीपुर के नाम से जाना जाता है। अभी तो फिर उसका जिला का नाम वैशाली पड़ा है, लेकिन हाजीपुर क्षेत्र वो है। द डेमोक्रेटिक संघा, गाना, पंचायत सिस्टम वेर प्रेजेंट इन सम ऑफ दीज रिपब्लिक्स।
और ये जो गणतंत्र थे वैशाली में, उसमें ये लक्षण पाए गए हैं संघ का, गण का और पंचायत सिस्टम का। मतलब कि वहाँ चुनाव होते थे। डेमोक्रेसी का सबसे जो मेन फैक्टर है कि जो भी प्रतिनिधि शासन करने वाले होंगे वो सारी जनता से या जनता के एक समूह के द्वारा चुने जाएंगे। तो एक जनतंत्र का जो सबसे पुराना लक्षण है भारत में, वो बिहार के कहाँ वैशाली जिला से में पाया गया है। पंचायत सिस्टम इज स्टिल प्रैक्टिस इंडियन विलेजेस, और पंचायती राज जो है, पंचायती व्यवस्था है, अभी भी हमारे भारतीय गांव में है, और इसको बिल्कुल अब और मजबूती के साथ लागू किया गया है। इसके संविधान में आवश्यक संशोधन भी किया गया कि समय पर चुनाव हो और जो प्रतिनिधि हों पंचायत में उनको ज़्यादा अधिकार मिले, राजनीतिक अधिकार मिले, आर्थिक अधिकार मिले, सामाजिक अधिकार मिले। तो ये सारा अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को अपने देश में दिया गया, उसको मजबूत बनाया गया। मॉडर्न डेमोक्रेसी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डेमोक्रेसी दैट प्रिवेल इन द एंशिएंट पीरियड। लेकिन जो प्राचीन काल में डेमोक्रेसी का स्वरूप था, आज के आधुनिक समय में जो डेमोक्रेसी उससे बिल्कुल अलग था, बहुत भिन्न था। ब्रिटेन इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी, और दुनिया में जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, उसको माना जाता है कि आधुनिक काल में सबसे पहला डेमोक्रेसी वही है। आफ्टर द सिविल वार इन द 17th century, द रॉयल absolutism came to an end and the power was transferred from the king to the two houses of the parliament. कहता है 17वीं सदी में जो रॉयल फैमिली है, जो राजा का परिवार है, जो राजशाही परिवार है, उसका जो एक अधिकार था सत्ता पर, शासन पर, उसको समाप्त किया गया और दो हाउस पार्लियामेंट का जो था उसको पावर ही दिया गया। पहले पावर किसके पास था? ये एब्सोल्यूट पावर जो शासन करने का था वो राजा के हाथों में था, और उसको क्या कर दिया गया 17वीं सेंचुरी में जो आंदोलन हुआ, तो ये जो पावर था, ये पावर सिविल वार के द्वारा जो पार्लियामेंट के दो हाउसेस थे उनको ट्रांसफ़र किया गया। दीज हाउसेस वेयर द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स विच हैड एन इलेक्टेड चैम्बर। कहता है कि ये जो हाउस दो बना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस कॉमन्स, इन दोनों में एक चुने हुए प्रतिनिधि भी हुआ करते थे। अर्लियर द राइट टू वोट वाज बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। शुरू में जो वोट देने का राइट था वो प्रॉपर्टी के ओनरशिप पर, मालिकाना अधिकार के कारण मिला हुआ था। इट वाज ओनली विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल फ्रेंचाइजी एक्ट इन 1928 दैट वोमेन सिक्योर्ड द राइट टू वोट। और जब वहाँ पर सब लोगों को वोट देने के लिए एक एक्ट आया 1928 में, 1928 में, तब जाके महिलाओं को वोट देने का राइट मिला। कहाँ? ब्रिटेन में। द यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस वाज अचीव्ड मच लेटर। लेकिन सब लोगों को वोट देने का अधिकार मिले, वयस्क लोगों को, सब मतदाताओं को, ये बहुत बाद में अचीव किया गया। फ्रांस बिकेम ए रिपब्लिक आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1787। और फ्रांस भी रिपब्लिक बना। कब बना? फ्रांस के जो वहाँ पर जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति 1787 में, उस समय। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिमेन ए पार्शियल डेमोक्रेटिक कंट्री फ्रॉम 1787 टू 1965। और अमेरिका, जिसको हम दुनिया का लोकतंत्र बोलते हैं, मजबूत लोकतंत्र बोलते हैं, वहाँ भी पार्शियल डेमोक्रेसी था। कब तक? 1965 तक। 1787 से 1965 तक वहाँ भी एक पार्शियल डेमोक्रेसी, बिकॉज द राइट टू वोट वाज लिमिटेड टू वेरी फ्यू पीपल। क्योंकि वोट देने का अधिकार कुछ ही लोगों को हासिल था। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914-19 वाज अनाउंस्ड टू बी फाउट टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। और ये जो युद्ध लड़ा गया, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक, ये इसी नाम पर लड़ा गया कि दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है इसको मजबूत करना है। द एंड ऑफ वार विटनेस ए ग्रेट पॉपुलरिटी फॉर डेमोक्रेसी। और जब युद्ध समाप्त हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र का डंका पीटने लगा, बहुत पॉपुलर हो गया। सिमिलरली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार 1930 to 45, डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकम द नॉर्म इन द मोस्ट कंट्रीज। दूसरा वर्ल्ड वार जब हुआ तो
तो डेमोक्रेसी सब देशों में एक कानून के रूप में, एक आदर्श के रूप में स्थापित हुआ। Moreover, the new waves of democracy spread over the Europe in 1970 and late 1980 when the representative of government were set up in the nations of the southern, central and eastern Europe respectively. और क्या हुआ 1970 से और 1920 के बीच में अंतिम तक कि यूरोप में डेमोक्रेसी का नया वेव फैला और इसमें जो नेशन थे साउदर्न और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में, वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई। समझ गए? वाई डेमोक्रेसी एंड द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। हम कहा था क्यों डेमोक्रेसी होना चाहिए था और उसका मूल तत्व क्या है। द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स दैट कंटिन्यू टू मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और आधुनिक काल में डेमोक्रेसी क्यों पॉपुलर हुआ, इसका क्या क्या कारण है। कहता है फॉर्मल इक्वलिटी, बराबरी का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, इक्वलिटी एंड जस्टिस आर द सेंट्रल थीम ऑफ डेमोक्रेसी। कहता है डेमोक्रेसी का दो जो मूल तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है, इसके बिना डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं की जा सकती है। वो सबसे पहला है इक्वलिटी, समानता, मतलब देश के प्रत्येक नागरिक कानून की नज़रों में समान होंगे, और जस्टिस मतलब सबको समान कानून मिलेगा, कानून के द्वारा सबको समान अधिकार मिलेगा। बोथ दीज टर्म्स आर इनसेपरेबल। और ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों जो एलिमेंट है डेमोक्रेसी का, इसको अलग नहीं किया जा सकता है, अलग हो ही नहीं सकता है। इक्वलिटी इज द प्री कंडीशन दैट इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल द पीपल ऑफ ए सोसाइटी और कंट्री। कहता है जो इक्वलिटी है ये पूर्व कंडीशन है क्या चीज़ का, कि सब लोगों को न्याय मिले। अगर सब लोग बराबर ही नहीं होंगे कानून के नज़रों में तो फिर न्याय की बात क्या होगी। इसलिए दोनों चीज़ इक्वलिटी और जस्टिस एकदम युग्म शब्द है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। युग्म शब्द ने इसको बोला कि अगर डेमोक्रेसी में ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मतलब कि यदि इक्वलिटी नहीं है तो जस्टिस नहीं है, अगर जस्टिस नहीं है तो इक्वलिटी नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन डेमोक्रेसी एवरीबडी इज गिवन एन इक्वल स्टेटस। लोकतंत्र में सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस, etc। और किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं किया सकता है, चाहे उसका आधार जात, धर्म, रंग, रूप क्यों ना हो। एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। जो भी नागरिक होंगे सबको समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो हैं अधिकार मिले रहेंगे। तो क्या है कि डेमोक्रेसी में सभी लोगों को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से समान रूप से लोगों